मतलब नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान राजस्थान के रीट मेंस में पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित हमने आज टॉपिक लिया हुआ है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों मुख्यमंत्री। इससे पहले हम राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा चुके हैं और आज ये टॉपिक हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित लिया हुआ है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री संवैधानिक आधार और स्थिति। मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में वैसे ही होती है जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के माध्यम से राज्यपाल को सलाह देता है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी, राज्यपाल कानूनी प्रमुख होता है आपका। नियुक्ति की अगर बात करें, संविधान में नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, केवल राज्यपाल द्वारा नियुक्ति का प्रावधान बताया गया है। सामान्यतः बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है। स्पष्ट बहुमत न होने पर राज्यपाल विवेक से नियुक्त करता है और एक माह में विश्वास मत का निर्देश देता है। गैर विधायक को अधिकतम 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि में उसे निर्वाचित होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, सामान्यतः विधानसभा से होता है। शपथ की अगर बात करें, शपथ और कार्यकाल और वेतन, पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। कार्यकाल निश्चित नहीं है, यहाँ पे राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर बना रह सकता है मुख्यमंत्री। बहुमत न होने पर त्यागपत्र देना होता है, अन्यथा राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी मुख्यमंत्री का अगर बहुमत नहीं है, पूर्णतः बहुमत नहीं है, तो विधानसभा में तो वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे देगा। अगर ऐसा त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल को इतनी अथॉरिटी होती है कि मुख्यमंत्री को हटा सकता है। वेतन भत्ते और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होगी। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल को प्रशासनिक व विधायी जानकारी देना। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे 1952 में। प्रमुख मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास रहे हैं आपके। मुख्यमंत्री भूमिका वाले एकमात्र मुख्यमंत्री आपके जय नारायण व्यास मनोनीत व निर्वाचित हुए थे आपके। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार सबसे युवा भी हैं। ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष हरिदेव जोशी अल्पसंख्यक समुदाय से बरकतुल्ला खां पद पर निधन भी हो गया था इनका। प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह शेखावत थे आपके। प्रथम अनुसूचित जाति से जगन्नाथ पहाड़िया थे। सबसे कम अवधि में 16 दिन तक आपके हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री रहे हैं आपके। 3 बार बने पर 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं किया आपकी हरदेव जोशी ने। प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी वसुंधरा राजे रही हैं। राजस्थान में अभी तक 4 व्यक्तियों ने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। नंबर 1 मोहनलाल सुखाड़िया आपके 4 बार,
हरिदेश जोशी 3 बार और भैरव सिंह शेखावत 3 बार और अशोक गहलोत आपके 3 बार। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक नज़र में, यहाँ मुख्यमंत्री देख लीजिए। मुख्यमंत्री कार्यकाल और संपूर्ण तथ्य। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे आपके। ये कार्यकाल रहा था इनका 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक। ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री जी। CS वेंकटाचारी आपके 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे इसे। जयनारायण व्यास जोधपुर से थे आपके। ये 26/4/1951 से 3/3/1952 तक नियुक्त किए गए थे। चौथे नंबर के हैं टीकाराम पालीवाल दौसा से थे ये। 3/3/1952 से 31/10/1952 तक प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास 1/11/1952 से 12/11/1954 तक मनोनीत और निर्वाचित हुए थे आपके। मोहनलाल सुखाड़िया आपके उदयपुर से थे। ये 13/11/1954 से 11/4/1957 तक 4 बार मुख्यमंत्री एवं सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहे थे आपके। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से थे। 11/4/1957 से 11/3/1962 तक मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से थे आपके। 12/3/1962 से 13/3/1967 तक। राष्ट्रपति शासन आपका 3/3/1967 से 26/4/1967 तक। मोहनलाल सुखाड़िया आपके 9वें नंबर के उदयपुर से थे। 26/4/1967 से 9/7/1971 तक। बरकतुल्ला खां ये आपके जोधपुर से थे। 9/7/1971 से 11/8/1973 तक। भारत पाक युद्ध 1971 कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी इनकी। बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे तब। हरिदेव जोशी बांसवाड़ा से थे आपके। 11/8/1973 से 29/4/1977 तक आपातकाल लागू हुआ था इनके शासनकाल में। फिर राष्ट्रपति शासन आ गया था आपका 30/4/1977 से 21/6/1977 तक। 12वें मुख्यमंत्री आपके रहे थे भैरव सिंह शेखावत 22/6/1977 से 16/2/1980 तक पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे भैरव सिंह शेखावत। राष्ट्रपति शासन आपका लगा था 17/2/1980 से 5/6/1980 तक। फिर 13वें मुख्यमंत्री बने थे जगन्नाथ पहाड़िया, ये भरतपुर से थे आपके। 6/6/1980 से 13/7/1981 तक पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। शिवचरण माथुर आपके 14/7/1981 से 23/2/1985 तक रहे थे। 15वें नंबर के हीरालाल देवपुरा आपके 23/2/1985 से 10/3/1985 तक सबसे कम अवधि 16 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा। हरिदेव जोशी आपकी 10/3/1985 से 10/1/1988 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे ये। 17वें शिवचरण माथुर आपके 10/1/1988 से 4/12/1989 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। हरिदेव जोशी 4/12/1989 से 4/3/1990 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। भैरव सिंह शेखावत 4/3/1990 और 15/12/1992 दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। राष्ट्रपति शासन आपका लगातार 15/12/1992 से 3/12/1993 तक। फिर 20वें नंबर के आपके मुख्यमंत्री 20वें क्रम के मुख्यमंत्री आपके भैरव सिंह शेखावत, ये 4/12/1993 से 29/11/1998 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। 21वें क्रम के मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत, ये जोधपुर से थे आपके। 1/12/1998 से 8/12/2003 तक पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वसुंधरा राजे सिंधिया ये झालरा पाटन से थे। 8/12/2003 से 11/12/2008 तक पहली मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे।
22वें क्रम की थी। 23वें क्रम के अशोक गहलोत आपके जोधपुर से थे, 12/12/2008 से 13/12/2013 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। फिर 24वें क्रम की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये सिंधिया थे, ये 13/12/2013 से 16/12/2018 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। 25वें क्रम के अशोक गहलोत हैं, 17/12/2018 से 11/12/2023 तक होना चाहिए, 2023 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। आपके यहाँ पे 26वें क्रम के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15/12/2023 से 15/12/2023 से आपके ये वर्तमान तक हैं। ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं, ये सांगानेर के रहने वाले हैं, विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एक नज़र में देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री का नाम और तत्कालीन मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, आपके जयनारायण व्यास, हरिशंकर भावड़ा, ये भैरव सिंह शेखावत। तीसरे नंबर बनवारी लाल बैरवा, अब ये अशोक गहलोत, और ये कमला बेनीवाल आपके अशोक गहलोत, और सचिन पायलट आपकी अशोक गहलोत, दिया कुमारी भजनलाल शर्मा, और यहाँ प्रेमचंद्र बैरवा, ये भजनलाल शर्मा। राज्य मंत्री देख लीजिए दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 164 6 माह में विधानसभा की सदस्यता नहीं लेने पर मंत्री पद समाप्त होगा। नियुक्ति और पात्रता केवल विधायक या विधान परिषद ही मंत्री बनते हैं। अस्थायी रूप से गैर सदस्य को भी नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री किसी भी सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर मतदान उसी सदन में करेगा जिसका सदस्य है। संरचना अनुच्छेद 164 1(4) 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15%। न्यूनतम मंत्री आपके 12 होंगे। राजस्थान विधानसभा 20 सदस्य तो अधिकतम मंत्री 30 होंगे। प्रथम शपथ अनुच्छेद 164(3) मंत्री पद गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा तीसरी अनुसूची के अनुसार दिलाई जाती है। वेतन भत्ते अनुच्छेद 164(5) वेतन राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित। मंत्री को विधायक के बराबर वेतन, अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निवास, यात्रा, चिकित्सा भत्ते आदि मिलते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन संविधान में मंत्री वर्गीकरण नहीं, यह मंत्री तय करता है। राज्य में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल होता है आपका। मंत्रिमंडल का भाग अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। महत्वपूर्ण विभाग और नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका होती है मंत्रिमंडल की। राज्य सरकार की प्रमुख कार्यकारी समन्वयक इकाई आपात स्थिति और वित्तीय मामलों और राज्यपाल की सलाह में प्रमुख भूमिका निभाते हैं आपकी मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट से संबंधित हो सकते हैं। कैबिनेट के सदस्य नहीं, केवल आमंत्रण पर भाग लेते हैं। उप मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार नहीं, क्रम में सबसे अंतिम। संसदीय सचिव आपके कोई विभाग नहीं, केवल वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता। नियुक्ति मंत्री द्वारा, मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कैबिनेट मंत्रियां देख लीजिए। कैबिनेट कार्य में सहायक 2 प्रकार होते हैं, स्थायी और अल्पसंख्यक।
मुख्यमंत्री द्वारा गठित संख्या व संरचना परिवर्तनीय है आपके। यहाँ अभ्यास प्रश्न देख लीजिए दोस्तों इस अभ्यास के। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। क्या है? दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकार या क्या है? अधिकार है, तो कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? 163, 164, 165, 166, 164 में दे रखा है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है? आपके तीसरा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 10%, 12%, 15%, 17%, तो 15% हो सकती है दोस्तों। चौथा प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद है तो राज्यपाल द्वारा, विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, विधानमंडल द्वारा। पांचवा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164A के अनुसार मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं राज्यपाल, संसद या मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति द्वारा? तो राज्य विधानमंडल द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान, सातवां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कौन उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा है आपका? तो पूनम चंद बिश्नोई, कमला बेनीवाल रहे हैं, हरिशंकर भावड़ा रहे हैं, सचिन पायलट भी रहे हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पूनम चंद बिश्नोई नहीं रहे हैं। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी नेता थे आपके? तो भैरव सिंह शेखावत थे, वसुंधरा राजे थे, हरिदेव देसाई थे, शिवचरण माथुर थे। ये ऑप्शन हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मिला है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 352 में। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची के अनुसार गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में लेंगे, राज्य विधानमंडल लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।